हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल इज परसीव नेचर। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिंबल और लेबल के बारे में जो फॉरेनर और इंडियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। हम जानेंगे कि ये सिंबल प्रोडक्ट्स में क्यों यूज किए जाते हैं और इसका क्या मतलब है। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए जानते हैं पहले सिंबल्स के बारे में, जो कि है PAO। ये अधिकतर यूरोपियन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। PAO का मतलब होता है पीरियड आफ्टर ओपनिंग। जैसे कोई भी प्रोडक्ट में एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होता है, ठीक उसी तरह एक PAO डेट होता है, जिसका मतलब होता है पीरियड आफ्टर ओपनिंग। इसका मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को एक बार ओपनिंग करने के बाद उसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है। मेरे पास दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जिसमें PA डेट जो है वो मेंशन है। ये बायोटिक कंपनी का है, ये फेस पैक है एंड ये फेस वॉश है। अगर आप इस प्रोडक्ट के पीछे देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इसमें मंथ्स मेंशन किया हुआ है कि ये कितने दिनों का है। ये 12 मंथ्स का है। तो बायोटिक कंपनी में आपको 4 सिंबल दिखाई देंगे, जिसमें एक PAO डेट भी है। ये PAO डेट या तो कंटेनर के अंडर और या तो कंटेनर के अराउंड लिखा होता है। इस दूसरा जो सिंबल है वो है BBE। इसका मतलब होता है बेस्ट बिफोर एंडिंग। ये USA स्टेट्स में यूज किए जाते हैं। USA स्टेट्स में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। ये बिल्कुल PAO जैसा ही है, बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ये यूरोपियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं और ये USA कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा USA के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि मस्कारा को 3 to 4 मंथ्स के बाद रिप्लेस कर देना चाहिए। उसके बाद लिक्विड फाउंडेशंस और लिपस्टिक को 1 ईयर या उससे अधिक होने के बाद उसे रिप्लेस कर देना चाहिए, और पाउडर को 2 ईयर और या उससे अधिक होने पे उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। ये ऐसे रूल्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इतने दिनों के दौरान अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो वो इफिशियंट वर्क करेगा स्किन में, और अगर उसके सेल्फ लाइफ के बाद अगर इसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है, बट वो उतना इफिशियंस वर्क नहीं करता है हमारे स्किन में। थर्ड जो सिंबल है वो है ग्रीन डॉट। ग्रीन डॉट का मतलब होता है कि कंपनी जिस कंटेनर को प्रोडक्ट के लिए यूज की है उस कंटेनर को रिसाइकिल और रिकवरी करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करती है। चौथा पॉइंट है वो है ऑर्गेनिक सील, जिसमें से 3 सील आते हैं। पहला USDA, दूसरा FDA और तीसरा NSF। पहले USDA का मतलब ये है कि प्रोडक्ट 95% इंग्रेडिएंट जो है प्रोडक्ट का वो नेचुरल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं। FDA ऑर्गेनिक सील का मतलब होता है कि प्रोडक्ट केमिकल है, ऑर्गेनिक नहीं है। और NSF सील का मतलब होता है कि उसमें 75% इंग्रेडिएंट जो है वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है। अगला पॉइंट है इकोसर्ट। इकोसर्ट जो है वो एक नॉन गवर्नमेंटल सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जो कि ये ऑर्गेनिक कंटेंट को बताता है कि उस प्रोडक्ट में कितना कंटेंट जो है वो ऑर्गेनिक है। इसमें दो इस इकोसर्ट होता है। एक होता है इकोसर्ट ऑर्गेनिक सिंबल और दूसरा होता है इकोसर्ट नेचुरल सिंबल। इकोसर्ट ऑर्गेनिक सिंबल में बताता है कि 95% जो इंग्रेडिएंट है वो प्लांट इंग्रेडिएंट्स है और 10% ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा किए गए प्लांट का इंग्रेडिएंट है। और दूसरा में है इकोसर्ट नेचुरल सिंबल, जिसमें बताता है 50% प्लांट इंग्रेडिएंट्स हैं और 5% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगला पॉइंट है कोसेम बायो। कोसेम बायो एक ऐसा लोगो है जो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन
का फ्रेंच सर्टिफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोसम्बियो में भी दो है कि जैसे बायोलॉजिक्यू प्रोडक्ट्स और इकोलॉजिक्यू प्रोडक्ट जितने भी हैं वो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं। बायोलॉजिक्यू का जो शॉर्ट फॉर्म है वो बायो है और इकोलॉजिक्यू का जो शॉर्ट फॉर्म है वो इको है। तो BIO और ECO का जितना भी प्रोडक्ट्स है वो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स है। बायो में बताता है कि उसमें 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और 5% ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा किए गए प्लांट इंग्रेडिएंट्स हैं। और इको में बताता है कि 50% प्लांट इंग्रेडिएंट्स हैं और 5% ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा किए गए इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें दो टर्म आते हैं, एक आता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और एक आता है प्लांट इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें दोनों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे प्लांट, मिनरल्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, जबकि प्लांट इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ प्लांट इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे हर्ब, स्टेम, रूट, लीफ, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और प्लांट इंग्रेडिएंट्स में। इसके अलावे अगला जो सिंबल है वो है रेफर्स टू इंसर्ट। इसका मतलब होता है डजंट ऑल फिट। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की साइज इतनी छोटी है कि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन उसमें फिट नहीं होता है। तो इसीलिए जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं और उसमें लिखा हुआ रहता है रेफर्स टू इंसर्ट, इसका मतलब यही है कि प्रोडक्ट की मतलब प्रोडक्ट की साइज छोटा होने के कारण उसमें सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। अगला जो पॉइंट है ई मार्क, ये भी एक यूरोपियन साइन है, जिसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम और वेट इज इक्वल टू लेबल नंबर। जो भी उसमें लेबल्स दिए जाते हैं कि उसकी सेल्फ लाइफ कितने दिनों तक है या फिर और भी अदर्स इंफॉर्मेशन जो भी दिए हुए रहते हैं, तो प्रोडक्ट का वेट और वॉल्यूम के बराबर अगर उसका लेवल नंबर आता है तो उसे ई मार्क का साइन दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है द लीपिंग बनी। लीपिंग बनी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है एनिमल नॉट टेस्टेड। मतलब है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट एक बार बनता है तो उसे टेस्टेड किया जाता है कि एनिमल्स में कि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है या फिर कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल रिएक्टिव बैड रिएक्शन तो नहीं हो रहे हैं स्किन में। तो ये इसके लिए एनिमल को टेस्टेड पहले किया जाता है। तो अगर किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में या फिर ऑस्ट्रेलियन ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किए जाए तो समझ जाना कि ये मतलब एनिमल नॉट टेस्टेड, उसमें टेस्टेड एनिमल टेस्टेड नहीं किया गया है। अगला जो सिंबल है वो मोबियस लूप है। ये ट्राइएंगल जैसा होता है और ये इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट जो है वो कितनी बार रिसाइकिल किया गया है, इस प्रोडक्ट के कंटेनर को, प्लास्टिक को कितनी बार यूज किया गया है। तो ये मोबियस लूप बताता है। तो गाइज ये रहे कुछ 10 पॉइंट्स जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के बारे में, ये आपके नॉलेज को थोड़ा और इनहेंस करेगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अगर नॉलेजेबल लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।